Minister Miller will be detailing our immigration plan. Before he does, I want to say a few things. Canadians are justifiably proud of our immigration system. It has made our economy the envy of the world. जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, कनाडा इमिग्रेशन के बाद से मुख्तलिफ व्लॉग्स वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जी साल 2024 की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो रीसेंट अनाउंसमेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनके साथ इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप कनाडा की जो मिनिस्टर है मार्क मिलर 24 अक्टूबर 2024 को इमिग्रेशन लेवल प्लान्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, रिडक्शंस हैं नंबर में, और हर साल जो है वो गवर्नमेंट अपने इमिग्रेशन लेवल प्लान्स को रिव्यू करती है। लास्ट टाइम ने वीडियो बनाई थी कि 2024 में क्या प्रोजेक्टेड नंबर्स होंगे 25 और 26 में, बट जो हालात चल रहे हैं इस वक्त कनाडा के, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने का इमिग्रेशन नंबर्स के हवाले से, पीआर के नंबर्स के हवाले से। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूँ, नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। कनाडा में आप मौजूद हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, कनाडा आना चाहते हैं, मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करने वाला है। Minister Miller will be detailing our immigration plan. Before he does, I want to say a few things. Canadians are justifiably proud of our immigration system. It has made our economy the envy of the world. It's how we've built strong, diverse communities. It's how we've demonstrated that differences can and must be a source of strength, not a source of weakness for communities and society. Immigration is vital to our future. And as a federal government, we have to make sure that that pride, that faith in immigration is not undermined. We've been through a hard time these past few years. COVID stopped everything. When we started to emerge from it, workers were in short supply, things we needed weren't going to market, and prices started going up. So we acted. We made sure that our businesses had workers. Our economy got moving again, and we actually experienced the fastest jobs recovery after the pandemic in the G7. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. Today, we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. Aujourd'hui, on annonce. Alright guys, आपने 1 मिनट का वीडियो क्लिप देखा, इसमें मिस्टर जस्टिन ट्रूडो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि इस वक्त जो करंट कनाडा जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बढ़ रहा है काफी रीजन्स के अंदर, या थ्रू आउट कनाडा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रेस कर रहा है, इसके साथ साथ जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। जो करंट इकोनॉमी की जो हालत है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, और इकोनॉमिकल जो क्राइसिस से कनाडा गुजर रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, रेंटल्स बहुत ऊपर जा चुके हैं, ग्रोसरीज एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, मतलब एक बहुत बहुत कुछ चल रहा है कनाडा में इस वक्त। ठीक है जी। सो ये गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई इस टाइम पे ऑलरेडी हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन को कनाडा में इमिग्रेशन देना या इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना, नंबर्स को इंक्रीज करना, वो इनकी एवेल्यूएशन ये है कि जी वो इस वक्त अच्छा एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। सो कीपिंग इन माइंड के कनाडा ने हमेशा इमिग्रेशन को सपोर्ट किया है, बट पोस्ट पैंडेमिक जो है चीजें बड़ी, ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सफर ही कर रही हैं पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है जी। सो कनाडा भी उन्हीं एक सिचुएशन से, हालात से गुजर रहा है। अच्छा भाई, मेन मकसद जो है वो आज की या कल की जो 24 अक्टूबर की जो प्रेस रिलीज था, उसमें बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बेसिकली जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है 2025-26-27 3 इयर्स का, इसका मेन मकसद ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको पॉज करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर। आई मीन ये अगले 3 साल का है, होपफुली चीजें बेटर होती है तो मे बी दे विल गो बैक टू नॉर्मल, बट राइट नाउ 2025-26-27 के अंदर रिडक्शन एक्सपेक्टेड है, उन नंबर्स को हम गो थ्रू करेंगे। और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो लेवल प्लान है, जो इमिग्रेशन प्लान का, वो इंक्लूड कंट्रोल टारगेट फॉर टेम्पररी रेजिडेंट। अच्छा भाई, टेम्पररी रेजिडेंट्स के हवाले से भी, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉरेन वर्कर, एनपीआर के हवाले से जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्टेड नंबर्स दिए हैं, इतने लोगों को वीजे मिलेंगे या इतने लोगों की पीआर होंगी, उसी के हिसाब से जो है वो आईआरसीसी को फॉलो करना होगा। ठीक है जी।
क्लियरली जो है हमेशा से गवर्नमेंट जो है बड़ा क्लियरली बताती रही कि इमिग्रेशन जो है वो एसेंशियल है कनाडा की इकोनॉमी सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। और इस वक्त की जो हालात हैं इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा भाई, 2025 से 27 का जो रेगुलेशन प्लान है इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ मार्जिनल पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 0.2% इन बोथ 25 एंड 26, ठीक है जी, बिफोर रिटर्निंग टू अ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 0.8 इन 2027. These forecasts account for today's announcement of reduced target across multiple immigration streams over the next 2 years, as well as expected temporary resident outflows resulting from the 5% target. ठीक है जी, ये पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई 5% तक का जो है उनको रखना है. Natural population loss and other factors. With this year's level plan, we have listened to Canadians. We are reducing our PR targets, permanent resident targets, compared to last year plan. ठीक है जी. तो मैंने जैसे पहले बताया, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लास्ट ईयर का जो है वो November 1st 2023 के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, इन्होंने एक इमिग्रेशन लेवल प्लान जो है वो दिया था, ठीक है जी. और उसके अंदर जो है वो नंबर्स ज्यादा थे. फॉर एग्जाम्पल 485,000 2024 के थे. खैर 24 में तो ऑलमोस्ट इतने अभी तक शायद पूरे किए भी नहीं इन्होंने नंबर्स, बट 25 में जो है इन्होंने कमिट किया था 500,000. 26 के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट इतना ही था, ठीक है जी. सो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, जैसे मैंने बताया, हालात को देखते हुए अब जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम 500,000 परमानेंट रेजिडेंट्स टू 395,000 इन 2025. तो ऑलमोस्ट कोई 105,000, ठीक है जी, 1,05,000 के करीब जो है वो नंबर्स रिड्यूस होंगे. मतलब इतने लोगों को पहले एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा लोगों को पीआर मिलेगी, अब तकरीबन कोई 1,05,000 की रिडक्शन है 2025 में. सिमिलरली 2026 में स्लाइडली थोड़ी और ज्यादा रिडक्शन है, अराउंड 120,000, ठीक है जी. सो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं नंबर्स कम होते जा रहे हैं. सेटिंग अ टारगेट ऑफ 365 परमानेंट रेजिडेंट इन 2027. सो 2027 के अंदर मजीद रिडक्शन होगा, ठीक है जी. और आप ये देख सकते हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट कट है, ठीक है. The level plans to support efforts to reduce temporary resident volumes to 5% of Canada's population by the end of 2026, given temporary resident reduction measures announced in September, जो उन्होंने पहले announce किए थे. Canada's temporary population will decrease over the next few years as significantly more temporary residents will transition to being PR or leave Canada compared to new ones arriving. ठीक है. अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एक चीज और नोट की है, और मैं इसका लिंक जैसे मैंने कहा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. यहाँ गवर्नमेंट कह ये रही है कि भाई जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग रह रहे हैं वर्क परमिट में, उनका हक जो है वो ज्यादा है पीआर का. वो ऑलरेडी सिस्टम को समझते हैं, एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी जो है वो यहाँ की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और वो सिस्टम पे बर्डन नहीं है, काइंड ऑफ, राइट. एज कम्पेयर टू नए लोग आएंगे, वो रहेंगे, चीजें बढ़ेंगी, राइट. तो क्राइसिस ज्यादा चांसेस है. सो आई थिंक What I've understood के मोस्ट प्रॉब्ली आगे पीआर के हवाले से जो है वो जो टेम्पररी रेजिडेंट्स उनके हवाले से जो है वो आगे चीजें गवर्नमेंट जो है कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगी, जिसमें पीआर पाथवेज के हवाले से और इन्फॉर्मेशन आएगी जो ऑलरेडी यहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंट्स है. अच्छा, दीज रिडक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंज ओवर द पास्ट इंक्लूडिंग अ कैप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है जी. सो भाई 2025 के अंदर जो है वो अगर हम बात करें टेम्पररी पॉपुलेशन की 445,900, तो 4,45,901 में, एंड देन 4,45,662 26, एंड देन वी विल सी मॉडेस्ट increase of 17,439 in 2027, right? Otherwise, these changes will help province, territories, and stakeholders align their capabilities and allow the population to grow at a sustainable pace as we encourage institutions to do their part in better welcoming newcomers. ठीक है. अच्छा भाई, ये जो नए मेजर्स हैं 2025-26 के इंक्लूड द फॉलोइंग: ट्रांजिशनिंग मोर टेम्पररी रेजिडेंट हु आर ऑलरेडी इन कनाडा एज स्टूडेंट एंड वर्कर्स टू परमानेंट रेजिडेंट. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अर्लियर, कि ये चीज उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कॉन्फ्रेंस, जो आज का जो सेशन था या जो प्रेस रिलीज दी है, कि रिप्रेजेंटेटिंग मोर देन 40% ऑफ ओवरऑल पीआर एडमिशन इन 2025, दीज रेजिडेंट्स आर स्किल्ड. तो ये बात हो रही है भाई टेम्पररी रेजिडेंट्स की जो ऑलरेडी कनाडा में है एज ए स्टूडेंट और वर्कर्स. वो इस वक्त जो है जी कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन 40% ऑफ ओवरऑल पीआर एडमिशन इन 2025. These residents skilled, educated, and integrated into Canadian society. They will continue to support the workforce and economy without placing additional demand on our social services because they're already established with housing and employment. So ये बड़ा एक important factor है, I would say, कि जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, because they are already working, already established, housing, रह रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं, राइट. सो
इनके हवाले से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, करेक्ट। मेनली जो बाहर से लोग आएंगे, ऑफ कोर्स उनको फिर हाउसिंग भी चाहिए, फिर उनको टाइम लगेगा चीजें सेटल में, सोशल सर्विसेज को अवेल करेंगे। सो काइंड ऑफ वो सिस्टम पे ज्यादा बर्डन बनेंगे अभी जो करंट हालात हैं उसको देखते हुए, ठीक है जी। Focus on a long-term economic growth in key labor market sectors such as health and trade. Permanent resident in the economic class will reach 61.7 of the total emission by 2027. ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज आउटसाइड क्यूबेक एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक, सो ये गवर्नमेंट का एक और इस साल का एक मिशन है, या आने वाले 25 से 20 साल के अंदर जो 25 25 26 27 में कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनको जो है वो उनका एक कोटा अलग है, उनके प्रोग्राम्स अलग आ रहे हैं, राइट, ताकि उनको भी जो है वो कनाडा में उनकी जरूरत है, उनको अकोमोडेट किया जाए, ठीक है। जो इस हवाले से इनकी प्रोजेक्टेड नंबर्स या उनकी परसेंटेज है। Through this plan, we are using our existing program so that everyone, including newcomers, has access to the well-paying job, affordable homes, and social service they need to thrive in our beautiful country. So, ये सारा गेम है भाई। नंबर्स कम हो रहे हैं, पर ऑफ कोर्स उस नंबर की जो है कम होने से काफी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इन अ वे कि ऑलरेडी जो है अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, एक्सप्रेस एंट्री आपको अभी करंटली अगर आप इमिग्रेशन न्यूज को फॉलो करते हैं, देखते हैं सारी चीजों को, आपको आइडिया होगा एक्सप्रेस एंट्री ऑलरेडी जो है वो एक इतना आसान नहीं है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू किसी का इन्विटेशन लेना एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है जी। 500 प्लस पे जनरल ड्रॉज हैं, फिर काफी सारी चीजें, राइट, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। सो अब नंबर्स और कम हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि क्राइटेरिया भी टफ होगा, पॉइंट्स मजीद जो है फिर जो ज्यादातर लोग जो हाईएस्ट बैठे हुए, राइट, ज्यादातर लोग जिनके पास जॉब ऑफर्स हैं पीएनपीज की तरह, उनके पास जो है वो ऑप्शन ज्यादा होगा इनविटेशन लेने का या सेंट्री की तरह इनवाइट होने का या पीआर लेने का, राइट। अदरवाइज ज्यादातर एक तबका जो है वो स्ट्रगल करेगा पीआर के लिए, ठीक है, क्योंकि नंबर्स में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा भाई, ये 2025-27 के बारे से इमिग्रेशन प्लान की थोड़ी सी प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं। सो 25 में ये कह रहे हैं भाई ओवरऑल अराइवल्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें ओवरऑल अराइवल्स में तो कह रहे हैं कि भाई 6,73,650, सॉरी 6,73,650, and then in 2026 5,16,600, and then 2027 5,43,600. So total workers you expected it's like 367,750. International mobility program के through जो है almost 285,750, and then 82,000, right? So ये almost give us सो ये बनता है आई गेस वर्कर्स जो बनते हैं 367,750, और आई गेस 3,05,900 स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो आई गेस इनका टोटल जो है वो 6,73,650 बनता है। सिमिलरली फॉर 2026 मजीद रिडक्शन 5,16,600, ऑलमोस्ट कोई 100,000 से ज्यादा का रिडक्शन, 2,10,000, 3,05,000, तो आई थिंक दिस शुड गिव अस 5,16,600। Again, in 2027, slightly numbers are going up. The international workers expected temporary foreign worker program go through 82,000, international mobility program go through जो है 155,700, right? So 2,37,000. So 25 के अंदर जो है वो जाहिर है of course numbers are over 600,000, फिर कम हो रहे हैं, फिर स्लाइडली थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग राइट नाउ। और अगर हम बात करें पीआर के हवाले से किस तरीके से नंबर स्प्लिट होंगे या किस तरीके से नंबर डिवाइड होंगे, सो ओवरऑल प्लान परमानेंट रेसिडेंट एडमिशन फॉर 2025 इट अराउंड 3,95,000, 3,95,000 2025 के एक्सपेक्टेड नंबर है, ठीक है जी। अब अगेन ये एक प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, इट कुड बी ज्यादा चांसेस यही है कि इससे कम ही वो रखें इसको, राइट, क्योंकि दिस इज व्हाट देयर प्लान इज। 26 में 380 है, 27 में 365 है, तो आप देख रहे हैं कि 15,000 का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है। 395, एंड देन 380, एंड देन 365, राइट। सो और इसमें से जो है जी तकरीबन कोई 8.5% इन नंबर्स का जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व होगा। 9.5% मजीद बढ़ रहा है। तो फ्रेंच के वालों के लिए ज्यादा नंबर्स होंगे, 10% जो है वो फ्रेंच वालों के लिए रिजर्व होगा। तो समझाने का मकसद ये है कि भाई फ्रेंच जो है वो बहुत जरूरी हो गई है। आई नो इट्स नॉट दैट इजी। इसके बारे से हमने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो मेक श्योर करें कि अगर आपने कनाडा की इमिग्रेशन में इंटरेस्ट है आपको, और आपने आइल्स भी कर लिया, प्रोफाइल, अब आपको कोशिश करनी चाहिए TEF और TCF के थ्रू जो है वो एग्जाम देने की, ठीक है जी, फ्रेंच की तरफ जाने की, ताकि आपकी जो है वो
मजीद पॉइंट्स ऐड हो सकें और आप जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग जो प्रोग्राम्स हैं इनके थ्रू क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसका मजीद जो ब्रेक डाउन अगर हम देखते हैं इन नंबर्स का, सो इकोनॉमिक इमिग्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज इन कनाडा, फोकस फेडरल बिजनेसेस, राइट, फेडरल इकोनॉमिक पायलट, राइट, केयर गिवर, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, पीएनपीज आ जाते हैं, क्यूबेक स्किल वर्कर बिजनेसेस। सो ये सारी चीजें जो है वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन में आ जाती है, ठीक है। एंड दीज आर द नंबर, फॉर एग्जांपल 41,700, ठीक है। हाई मैक्सिमम जो है वो 62 की रेंज है, टारगेट जो है वो आई थिंक 41,700 है, ठीक है। सिमिलरली 82,980, 2,000, 1090, 10,920, अटलांटिक 5,000, पीएनपी 55,000, ठीक है। जैसे 55,000 ये थ्रू आउट कैनेडा, थ्रू आउट प्रोविंस में जो है वो स्प्लिट होने हैं। 34,500 क्यूबैक के हवाले से हैं, ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन। सिमिलरली 2026 के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो नंबर्स, इसमें 41,700 का टारगेट था या 47,400 का है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं पीएनपी के हवाले से नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है, 26 27 में भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जो नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं इन कनाडा फोकस के हवाले से अगर हम देखते हैं, कनाडा फोकस जो है, जब आप इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ से आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, ठीक है। So, primarily admission from the Canadian experience class and other regional immigration pathway, but may also come from federal skilled worker and federal skilled trades, ठीक है। So, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, this is basically number 6, ठीक है। So, primarily admission from Canadian experience class or CEC and other regional immigration pathway, but may also come from federal skilled worker and federal skilled trades, ठीक है। So, ये numbers जो हैं ये उससे related है। तो ये 25 में 82,980 है, स्लाइडली 26 में कम हो रहे हैं और 27 में मजीद कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई टोटल इकोनॉमिक के हवाले से कि ये जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं। ये टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक भी आ जाती है, फैमिली इमिग्रेशन भी, रेफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड भी, ठीक है। और आप देख सकते हैं टोटल इकोनॉमिक 2,32,000, 229, 225 रफली इतना है, ठीक है। फिर अब बात होती है फैमिली की, जिसमें स्पाउसल, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस की इमिग्रेशन हो जाती है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की जो लॉटरी के थ्रू जो ड्रॉज होते हैं उसकी इमिग्रेशन उसके थ्रू आ जाती है, राइट। फिर उसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 94,500 टोटल है, 25 का 88,000, 26 का 27 का। सो नंबर्स जो है वो ट्रेंड ये है कि 25 में ठीक होगा, 26 में और कम होगा और 27 में मजीद कम होगा। इसी तरीके से रेफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्सन, असालम सीकर्स और उस हवाले से जो नंबर्स हैं 58,350 मजीद कम हो रहे हैं, 55,350, 54,350, ठीक है जी। टोटल ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर जो इमिग्रेशन होती है, पीआर होती है 10,000 फॉर 2025, 6,900 काफी रिडक्शन है, एंड देन इन 2027 4,300। सो भाई ये टोटल सारा गेम है नंबर्स के हवाले से, इनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा भाई बात सारी ये है कि जैसे मैंने पहले बताया इस चीज पे गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है, और कि इस वक्त जो है बहुत लिमिटेड लोगों को इमिग्रेशन देनी है, या बड़े लिमिटेड लोगों को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बुलाना है, या बहुत लिमिटेड लोगों को वर्क परमिट इशू करने हैं। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है। अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हालात वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, मजीद चीजें जो है वो खराबी की तरफ जाएंगी। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप द पॉपुलेशन ग्रोथ और टू पॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर नाउ, ठीक है जी। तो ये सारे सीन है भाई, एंड आई होप कि आप लोग जहां पर भी हैं जिस तरीके से भी कोशिश करें इमिग्रेशन लेने की, आप सबके लिए दुआएं कि आपके लिए चीजें जो हैं वो आसान हो। बट थोड़ा सा जो है वो चीजों को सोचें गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या चाह रही है और किन लोगों को पीआर देना चाह रही है। एक ऐसी बात नहीं इमिग्रेशन पॉज हो गई है, इट्स नॉट लाइक दैट, नंबर्स रिड्यूस हुए हैं, कंपटीशन बढ़ेगा फॉर श्योर, बट यू नो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली प्लान योर थिंग्स, लाइक आई मेंशन फ्रेंच की कोशिश करें, फ्रेंच में आप जो है वो फ्रेंच के एग्जाम्स हैं, ठीक है जी। और फ्रेंच के अंदर जो है आप अपना बेंचमार्क लेकर आए उसमें, ताकि आपके पास स्कोर बढ़ सके कि अगर आप कनाडा में सीईसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू आप पीआर अप्लाई करें, पॉइंट्स बढ़ाएं। सो जो जो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, आप जिस तरीके से स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं कोशिश करें वो करें। ये सारी चीजें जी, मेरे लिए कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।